जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि नवोदय विद्यालय की तरफ से निकल के आ रही है। नवोदय विद्यालय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एक रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि पूरे भारत भर में फैला हुआ है। उसकी रीजन वाइज वैकेंसीज आती हैं और इससे पहले 2-3 रीजन से वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं जिसका अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिला होगा। अभी नई लोकेशन से वैकेंसी आ रही है और वहाँ पर भी 3 राज्यों से वैकेंसी आपकी आ रही है। तो उसके बारे में चलिए डिटेल देखते हैं। इसके लिए एडवर्टीजमेंट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है, सर्कुलर आपका वेबसाइट पर डल चुका और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होंगे। ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पीजीटी और टीजीटी लेवल पे, क्योंकि नवोदय में पीआरटी नहीं होता है तो टीजीटी और पीआरटी की जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी पे वैकेंसी है। साथ में कुछ नॉन टीचिंग पोजीशंस भी होंगे। सैलरी भी इसमें केवीएस से अच्छी होती है। 35,000 आपको मिनिमम सैलरी देखने को मिलेगा यहाँ पर। चलिए इसकी अपडेट देख लेते हैं। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट की, वहाँ पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अपडेट देख लेते हैं। तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे गूगल ड्राइव की आपको लिंक देखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, साथ में गाइडलाइंस देखने को मिलेंगे, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी की डिटेल्स। गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आपके सामने वैकेंसी ओपन होकर के आ चुकी है। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए अभी जो वैकेंसी आ रही है वो नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल से आ रही है। ठीक है, नोटिफिकेशन 1/2025-26। ठीक है, एनवीएस आरओ भोपाल की वेबसाइट पे आपको ये देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ नर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की रिक्रूटमेंट है इन जेएनवीएस ऑफ भोपाल रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26, जिसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको नीचे दी गई है। इसके लिए देखिए ऑनलाइन आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं और कैसे करना है। तो पीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये गूगल फॉर्म का लिंक है। इसको या तो आप कॉपी करके डायरेक्ट आप अपने सर्च बार पे गूगल पे पेस्ट कीजिए और इसको आपको गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। और टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। ठीक है, लिंक्स आपके कब से आपके ओपन रहेंगे अप्लाई करने की। तो लिंक्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ओपन फ्रॉम 30th March 2025 एट 9 AM to 8th April 2025। ठीक है, तो 30 मार्च 2025 से लेकर के 8 अप्रैल 2025 तक रात के 12 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में करना है, लेकिन आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका फिजिकल मोड में होगा, जो कि 5 मई 2025 ऑनवर्ड से आपका कभी भी हो सकता है। वो आपको फर्दर पता चलेगा, जिसकी डिटेल आपको नीचे दी होगी आपकी इंटरव्यूज़ की। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताएंगे अभी हम। तो ये आपको सेम चीज़ आपको हिंदी में मैंशन किया गया है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। आप एक बार वैकेंसीज की डिटेल्स देखिए। नोटिस फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ टीचर्स फॉर पीजीटी, टीजीटी एंड क्रिएटिव टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस JNVs of Bhopal region for the session 2025-26, inviting application from eligible candidates for empanelment of engagement of various services PGT, TGT and creative teachers purely on contract basis on the academic session for the academic session 2025-26 in JNV run in the state of। तो कौन कौन सी स्टेट के स्कूल है इसमें? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन और बिफोर 8 अप्रैल 2025। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये एप्लीकेशन लिंक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और बाकी आपको ये पोस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे टीजीटी हिंदी में वैकेंसी, आप जैसे आप यहाँ पर टीजीटी हिंदी देख पा रहे हैं तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 राज्यों से वैकेंसी आ रही है। तो टीजीटी हिंदी में भी अच्छी खासी वैकेंसी होगी, मान लीजिए 4-5 वैकेंसी आपकी होगी। इंग्लिश में भी 5-7 वैकेंसीज होंगी। इस तरीके से मल्टीपल वैकेंसीज आपकी हर सब्जेक्ट में यहाँ पर होंगी, क्योंकि पूरे ऑल ओवर स्टेट की आपकी इसमें वैकेंसीज कंबाइंड है। जो भी वैकेंसीज अभी होंगी उन सभी पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को यहाँ पर हायर किया जाना है। टीजीटी मैथमेटिक्स है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी उड़िया है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज है जिसमें उड़िया, मराठी, गुजराती, असमीज, पंजाबी, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम है। उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल है, टीजीटी म्यूजिक है, टीजीटी आर्ट है, टीजीटी और उसके बाद लाइब्रेरियन है। ठीक है, और साथ में टीजीटी वोकेशनल टीचर है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की 2 वैकेंसी है, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट की 1 वैकेंसी, स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है। और पीजीटी टीचर्स में देखिएगा तो पीजीटी हिंदी है, पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस आईटी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स। तो पीजीटी में इन सभी में आपकी वैकेंसी है। एक बार एनुमरेशन की बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो पीजीटी टीचर को नॉर्मल स्टेशन पे 35,750 रुपीज़ पर मंथ देखने को मिलेगा और टीजीटी की 34,125 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी होगी। स्टाफ नर्स की भी सेम रहेगी 34,125 रुपये। वहीं हार्ड स्टेशन पे पीजीटी को 42,250 रुपये, टीजीटी को 40,625 रुपये और स्टाफ नर्स को 40,625 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो अपर एज लिमिट यहाँ पर सभी कैटेगरी के टीचर्स के लिए 50 ईयर्स रखा गया है, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 से। ठीक है, उसके बाद जो एनवीएस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 65 ईयर्स रखा गया है। ठीक है, अपर एज लिमिट फॉर स्टाफ नर्स आपको अलग से मेंशन किया गया है, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। ठीक है, तो
और कोई अपडेट आएगी तो सभी चीज़ आपको JNV RO भोपाल की वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कट ऑफ डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 जुलाई 2025 से ही इसी दिन तक आपके पास सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट आप फुलफिल करते हो। पर्सनल इंटरेक्शन या इंटरव्यू कह लें आप, वो कंडक्ट कब किया जाएगा तो फ्रॉम 5 मई 2025 टू 7 मई 2025, इन्हीं 3 दिनों के बीच में आपका कभी भी इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। द पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल मोड फॉर ऑल द सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग वेन्यूज, जैसे फॉर मध्य प्रदेश स्टेट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो JNV रातीबाद डिस्ट्रिक्ट भोपाल मध्य प्रदेश में आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर जो JNV है उस स्कूल में आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। किस पोजीशन पे तो PGT हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, TGT हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस और TGT आर्ट मराठी गुजराती असमीज पंजाबी वोकेशनल टीचर एंड स्टाफ नर्स, इन सभी का इंटरव्यू यहाँ पर मध्य प्रदेश भोपाल में होगा और इस लोकेशन पे, इस वेन्यू में। उसके बाद बात करें फॉर मध्य प्रदेश स्टेट एट JNV श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट सियोरे रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में आपका इन सभी सब्जेक्ट्स में आपका इंटरव्यू होना है, जो कि है PGT हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, TGT सोशल साइंस, TGT कंप्यूटर साइंस, PET मेल एंड फीमेल, इन सभी का इंटरव्यू आपका यहाँ पर श्यामपुर JNV श्यामपुर मध्य प्रदेश में होने वाला है। उसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए बात करें तो JNV मैन कैंप डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में PGT हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस और TGT हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस, तो जो भी आपके नियर बाई हो ना, आप उसमें अपना इंटरव्यू में पार्ट ले सकते हैं। तो आपको सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। उड़ीसा स्टेट के लिए भी आपको यहाँ पर कटक डिस्ट्रिक्ट में आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स में आपका यहाँ पर इंटरव्यू होना है। द इंटरव्यूज फॉर द एंटायर रीजन फॉर द अबव पोजीशन मेंशन पोजीशंस विल बी कंडक्टेड इन द सिंगल सेक्शन सेंटर, ठीक है, सिलेक्शन सेंटर, ठीक है। इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ PGT कॉमर्स विल बी हेल्ड एट JNV सियोरे, जो कि मध्य प्रदेश ओनली में है। सिर्फ PGT कॉमर्स के लिए सिर्फ इसी जगह पे आपका इंटरव्यू होगा। ऐसे ही असमीज पंजाबी गुजराती मराठी वोकेशनल टीचर, इन सभी का सिर्फ भोपाल में आपका इंटरव्यू होगा। उड़िया और के लिए सिर्फ कटक में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस है जो आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। द कैंडिडेट शुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरेक्शन 1:5 रेशियो में, ठीक है। अगर एक वैकेंसी है तो 5 लोग को बुलाया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर आपको मेंशन किया गया। अब एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए होगा। तो देखिए ये रहा वो गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर 2025-26 भोपाल रीजन, जिसमें देखिए PGT के लिए वही क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, साथ में BEd डिग्री चाहिए होगा एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। यानी तो और भी एक्सेप्शन है, जैसे आपके पास यहाँ पर कंबाइंड डिग्री है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, यानी तो 3 ईयर्स का इंटीग्रेटेड BEd MAd है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट, ठीक है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया, जैसे PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मास्टर्स आपके पास इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में होना चाहिए, फिजिक्स के लिए आपका यहाँ पर मेंशन किया गया केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, सभी के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, डिजायरेबल में वही सब है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए यहाँ पर, तो PGT कंप्यूटर साइंस के लिए MSc होना चाहिए आपके पास, या MCA होना चाहिए। उसके बाद ME MTech है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में BEd यहाँ पर अब मस्ट हो गया है, जो नई गाइडलाइंस आई है आपने देखा भी होगा, उस नई गाइडलाइंस में आपको यहाँ पर BEd को कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस टीचर्स के लिए तो यहाँ पर भी BEd आपको कंपलसरी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 ईयर्स का BEd MAd है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे TGT टीचर्स के लिए देखिए 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है 50% मार्क्स के साथ, जिसमें आपका BEd कंपोनेंट हो तो आवेदन कर सकते हैं, यानी तो आपके पास अलग से बैचलर्स है, बैचलर्स या ऑनर्स डिग्री है एटलीस्ट 3 ईयर्स का एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में आपके पास BEd है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ है और साथ में BEd है तो भी आप आवेदन कर पाइएगा, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। और TGT के पोस्ट पे आपका यहाँ पर सीटेट पेपर 2 पास होना जरूरी है, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सीटेट आपने कर रखा हो, ठीक है। और बाकी डिजायरेबल कंडीशंस है वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। TGT हिंदी के लिए आपको दिया गया है, इंग्लिश के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, TGT मैथ्स के लिए क्या होना चाहिए, इसको भी एक बार आप रीड कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया जा चुका है सब, इसलिए मैं आपको अभी जल्दी बता रहा हूँ। TGT साइंस है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। सोशल साइंस है, थर्ड लैंग्वेज है। उसके बाद TGT कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी अब BEd आपका मैंडेटरी हो गया है और सीटेट पेपर 2 भी चाहिए होगा, ठीक है। तो TGT कंप्यूटर साइंस बनना अब आसान नहीं रहा। BCA आपके पास होना चाहिए, साथ में आपके पास BE BTech है तो भी आवेदन कर सकते हैं साथ में, लेकिन सीटेट और BEd आपके पास होना जरूरी है। TGT आर्ट के लिए देख लीजिएगा, फिजिकल एजुकेशन है, बाकी हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म है और बाकी चीज़ें हैं। लाइब्रेरियन के लिए है, होटल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट है, स्टाफ नर्स है। अपर एज लिमिट ऑलरेडी बता चुका हूँ 50 साल है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो बाकी वेबसाइट पर जाइए तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन की लिंक मिल जाएगी।
देखिए जेएनवी आरओ भोपाल रीजन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, सर्कुलर वाले सेक्शन पे जाना है आपको। जो अभी मैं ड्राइव लिंक आपको शो कर रहा था वो ये रहा, ठीक है। इस पे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोनों पीडीएफ आ जाएंगी। और टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस गूगल फॉर्म लिंक को आप क्लिक कीजिए, और पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस गूगल फॉर्म लिंक को आप क्लिक कीजिए। आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, बट आप कुछ समय बाद ट्राई कीजिएगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी के डिटेल्स हैं, इनको एक बार आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।